अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 2-3 दिनों बाद व्लॉग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत एक्सट्रीम वाली गर्मी है। ऊपर से रोज़े हैं, बिल्कुल दिन में हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, और अफ्तारी के बाद तो वैसे बंदा टोन हो जाता है। तो बस अभी भी मेरा मूड था नहीं व्लॉग बनाने का, लेकिन अभी एक बड़े मज़े वाला काम हुआ। वो ये हुआ कि आज जो है वो सुबह चली गई हमारी लाइट, और हुरैन मैडम कहाँ गई। तो जनाब मैं बता रही थी आपको कि आज हमारी लाइट चली गई थी सुबह यानी सुबह सहरी के बाद हमारी लाइट चली गई तो ऑब्वियसली एसी बंद हो गया, और क्योंकि एसी जो है वो जनरेटर वगैरह पे भी नहीं चल रहा, तो एसी बंद हो गया। तो बड़ी ही मतलब हमारा बुरा हाल हो गया। तूफ़ान बदतमीज़ी वाली गर्मी, बच्चों ने बुरा हाल, ऊपर से सहरी, और फिर रात के हम लोग जागे हुए, क्योंकि हम लोग जो है वो सोते नहीं है रात में। बच्चे सो जाते हैं बट हम बाकी घर वाले जो है रात में नहीं सोते। हम सहरी करके और उसके बाद फिर सुबह फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के तिलावत करके तो फिर हम लोग सोते हैं। लेकिन आज ये कि जैसे सोने लगे तो लाइट चली गई, एसी वेसी ये वो सब बंद। तो फिर अब्बू ने डिसाइड किया उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया था, शायद हमें तो बताया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक रूम कूलर जो है वो घर में पड़ा हुआ था, वो नीचे था। तो वो दिन में चेक वेक किया गया तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो अब्बू जी गए बाहर, और वही दिन 10 मिनट से वो इतना प्यारा रूम कूलर लेके आए हैं ना कि मज़ा आ गया देख के। तो अभी वही मैं देख रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ, तो चले ज़रा देखते हैं रूम कूलर, नया रूम कूलर, उसकी अनबॉक्सिंग और फिर उसकी ठंडी ठंडी हवा। और आप लोग की तरफ क्या हालात हैं गर्मी के, ज़रा मुझे बताएं कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े, और रोज़े रख भी रहे हैं कि नहीं रखें। हाँ, गर्मी जितनी भी हो रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो वैसे आज से तो कराची में हीट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही बदतरीन किस्म का है। बस अभी अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है, बड़ी हिम्मत करके मैं बोल रही हूँ। तो देखते हैं फिर आगे ये व्लॉग कितना लंबा चलता है, कितना हम बना पाते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो हम आ गए हैं रूम में, इस वाले रूम में। ये क्या हो रहा है? नेल बाइटिंग लो, मनसा ने फिर से नेल बाइट स्टार्ट कर दिया। हम ज़रा देखते हैं बाहर पूरे कंडीशन। क्या हालात हैं आप लोगों के। हम ज़रा तैयार शार हो गए हैं और नीचे जा रहे हैं। एक बहुत अहम काम से जा रही हूँ मैं नीचे। अहम काम ये है कि मैंने करनी एक वीडियो की थोड़ी रिकॉर्डिंग। तो जनाब ये हम रोशन हो गए। तो मेरी औलाद का आपने आलम देखा, अंधेरे में बैठ के कार्टून, माशाल्लाह। खैर हम लोग भी शायद ऐसे ही किया करते होंगे, हम ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्या करें भाई, एक तो कोरोना ने मुसीबत डाली हुई है, बच्चे सारे घर पे परेशान हाल हुए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ना तो ये कोरोना ख़त्म होना है और ना ये हालात जो है वो नॉर्मल होने। बड़े ही ना अजीब व गरीब किस्म के हालात चल रहे हैं। हमारी तरफ तो कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब हालात हैं। तो और मेरे मियाँ आ गए हैं मेरा सामान लेके सारा, मेरी नई वीडियो के लिए, जो कि अब वो असेंबल करेंगे और फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा जब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ा आपको अपना मेकअप शेकअप दिखाऊँ कैसा है। अच्छा है ना, बड़े दिनों बाद किया है। मैं कल ही अपने मियाँ से कह रही थी कि जब से पाकिस्तान आए हैं मेकअप तो बेचारा पड़ा ही रह गया। तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ किसी ने मना किया मेकअप से, लेकिन गर्मी इतनी नहीं है। आप मेरे पसीने देख सकते हैं, ये देखिए। तो बंदा खुद ही
हिम्मत ही नहीं होती। अव्वल तो सारा दिन रोज़ों में बिल्कुल सारा दिन हिम्मत नहीं, बहुत ही अल्लाह रहम फरमाए। दूसरा रोज़ा हालत ख़राब, कल भी और आज भी। और मैंने सुना है, न्यूज़ में बल्कि देखा था कि कल से जो है वो कराची में हीट स्ट्रोक स्टार्ट हो गया है कि हो गई है, आई डोंट नो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो वो भी हो गए। तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से रोज़ा, डिहाइड्रेशन, और फिर मेरे जैसे लोग जो पानी के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, तो उनका तो बड़ा ही बुरा हाल। मुझे तो लगता है मैं, क्या कहते हैं उससे, मेल्ट हो के ही सारी ख़त्म हो जाऊंगी ईद तक। होप सो ऐसा हो जाए कुछ, बट मुझे लगता है। तो इसलिए दिन में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, और अफ्तारी के बाद हिम्मत भी नहीं होती और मूड भी नहीं होता, क्योंकि अफ्तारी के बाद आप खा पी लेते हैं तो इतनी सुस्ती उस्ती छा जाती है कि बस। बट फिर भी आज हमने हिम्मत कर ही ली कि कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए, थोड़ा हिला जाए। और मेरा जो है मेरी रिंग लाइट लग रही है। अच्छा, मैं अभी करने लगी हूँ अपनी एक वीडियो की रिकॉर्डिंग। तो ये अपकमिंग वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पे, रोज़ पेटल टी है, उसकी वीडियो की मैं रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ। टी मैंने बना ली है, अब थोड़ा उसका बेनिफिट्स और ये वो सब बताने लगी हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे दूसरे चैनल पे जाकर विज़िट करें, इस टी को देखें, आप लोग इसको ट्राई करें, इसको पिएँ। ये बहुत ही अच्छी टी है, बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, और मैं ख़ुद इसको ले रही हूँ। इवन जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से तो मैं डेली ले रही हूँ। पहले मैं कभी कभार लेती थी, अब तो बिल्कुल डेली ले रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि रमज़ान की वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी हम पी नहीं उतना नहीं पी पाते जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो रोज़ पेटल टी है, इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है ना कि इसका एक कप भी दिन में अगर आप ले लें तो ये आपके पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, पूरे दिन में जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसका 50% आपका पूरा कर देता है विद इन मतलब जस्ट इन 1 कप। तो बहुत ही अच्छी टी है। और दूसरा ये कि इससे आप लोगों का वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत हेल्दी वे में होता है। ऐसे नहीं कि आपको डाइटिंग वाइटिंग करेंगे या आज आपका वेट कम हो गया तो कल दोबारा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा हेल्दी वे में होता है, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और मैंने आपको बताया है कि इससे जो है आपका डिहाइड्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की वो कंप्लीट हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। बहुत अच्छा उसमें एक रोल अदा करता है ये। और दूसरा ये कि ये, अरे वाह, लाइट, ये देखिए रिंग लाइट ऑन हो गई है, और उसमें आप देखिए मुझे मेरा चमकता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है। कितना फ़र्क है नेचुरल लाइट और रिंग लाइट वैसे में। अब आपको पसीने नज़र आएंगे, और अब आपको नज़र आएगी मेरी गर्मी। मतलब एक तो डिहाइड्रेशन आपकी ठीक हो जाती है, आप लोगों का बॉडी वेट जो आपका जो वेट लॉस है वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी वे में होता है आप लोगों का वेट लॉस। और सेकंड थिंग ये कि नॉट सेकंड, थर्ड थिंग ये कि इससे 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 आपका मूड जो है, जो मूड हम लोग का स्विंग होता है ना आजकल, स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, स्विंग नहीं होता। और रोज़ पेटल के बारे में तो, मतलब रोज़ेस के बारे में तो हर एक को ही पता है कि आप खाली गुलाब के फूल को देख लें या खाली उसको सूंघ लें तो कितना अच्छा हमें एक अच्छा सा फील होता है, एक अच्छा चेंज हमें लगता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसकी चाय में कितने सारे बेनिफिट्स होंगे। खैर मैंने आपको वर्बली बता दें क्योंकि मैं अभी उसकी वीडियो बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी ज़रा बताऊँ कि ज़रा जाएँ और उस चैनल पर मेरे चक्कर लगाएँ, देखें और फ़ायदा उठाएँ आप लोग भी बाकी लोगों की तरह, कि क्या क्या है उस चैनल पे और क्या क्या आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उस चैनल पे मिलेंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें। और एक चीज़ और कि जितनी भी रेमेडीज़ और जितनी भी रेसिपीज़ जो कुछ भी मैं अपने उस चैनल पे, इवन यहाँ पे भी जो कुछ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, अपने फ्रेंड से शेयर करती हूँ, वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ख़ुद पहले ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, मुझे उसके रिज़ल्ट नज़र आते हैं तो फिर मैं उससे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी अभी की कि मैं अभी क्या करने लगी थी, इतना तैयार श्यार में क्यों होने लगी थी, क्यों हुई हूँ मैं, और क्या। और हाँ, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, थोड़ा सा इंट्रो दिन में दिया था कि आज आया है हमारा रूम कूलर, एयर रूम कूलर जो है, रूम कूलर या एयर रूम कूलर जो भी व्हाटएवर है, समझ गए ना आप लोग, कहाँ की वही चीज़। तो वो आज आया है क्योंकि यार लाइट ने कर दिया है दोबारा से आँख मचोली खेलना शुरू। पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम बाद लाइट गई है आज सुबह बहुत ही गंदे टाइम में गई भी सहरी में,
और गई भी मज़े से 1.5 घंटे के लिए। अब आप खुद सोचें, बंदा सारी रात का जागा हुआ, दिन में आपका रोज़ा, और सुबह अल्लाह अल्लाह करके ज़रा नमाज़ पढ़ के सोने लगो, लाइट चली जाओ। अल्लाह। तो जी हमारे साथ आज सुबह ये हो गया कि लाइट चली गई और हमारा एसी हो गया बंद। तो फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ हो ना जो एसी लाइट ना हो बट हमें कूलिंग तो दे थोड़ी एसी की तरह। तो फिर हम रूम कूलर लेके आए आज। अब्बू, अल्लाह अब्बू का भला करे और अल्लाह ताला अब्बू को और मज़ीद हिम्मत और इस्तिकामत दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अब्बू बेचारे बड़ा ख्याल करते हैं। या जब उन्हें हमें सरप्राइज़ दिया, हमें रूम कूलर ला के दिया, थैंक यू अब्बू। तो जनाब ये थी आज की थोड़ी सी अपडेट कि थोड़े दिनों से मैं गायब थी क्योंकि वही रोज़े का और गर्मी से बुरा हाल। तो बस ये थोड़ी सी अपडेट थी। बाकी ना हमने अभी तक ईद के कोई कपड़े लिए हैं, ना अपने लिए हैं, ना बच्चों के लिए हैं, ना हम लोग अभी तक बाहर गए हैं। तो बड़े ही ना हमें ये मसले मसाइल आजकल हो रहे हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारी की कि नहीं की, कपड़े बनाए कि नहीं, आप लोग की तरफ क्या हालात हैं कोरोना के, गर्मी के, रमज़ान कैसा गुजारा आप लोगों का, कितने रोज़े रखे आप लोगों ने, रोज़े कितने रखे, और क्या सिचुएशन है आप लोगों की तरफ। सारी चीज़ें शेयर कीजिएगा और वीडियो देखें तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत करके थोड़ा सा अपना मूड भी चिल किया जाए और आप लोगों का भी मूड चिल किया जाए। क्या आप लोग खा रहे हैं, पका रहे हैं और कितना कितना वेट गेन कर रहे हैं ये भी बताएं ज़रा। कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, पता चला सारा दिन रोज़े और अफ्तारी में बैठ के ये दवा पकौड़े, समोसे और रोल खाए जा रहे हैं। ऐसा ना कीजिएगा। पेट भी अपना है, घर भी अपना है, चीज़ भी अपनी है और सेहत भी अपनी है। हौला हाथ। बस ज़रा रोज़ा है तो रोज़ा फिर जिस्म की ज़कात है ना, तो थोड़ा जिस्म की ज़कात भी दें। ऐसा नहीं कि आप ज़कात के बजाय सूद इकट्ठा कर रहे हो, हर जगह खा पी रहे हैं और बाद में बैठे हैं पेट पकड़ के। तो बस ये थोड़ी सी चिट चैट थी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक दूसरे व्लॉग में, और कब बनाती हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। बस हो गई स्टोरी, हो गई, हो गई, खत्म हो गई। अच्छी थी ना।